गुड इवनिंग बच्चों। आपके अपने परिवार द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे हमारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे हिंदी में मॉडल पेपर। जैसा कि आप लोगों के पेपर में आता है या जैसा कि से बिल्कुल आप लोगों का पेपर आता है, सेम उसी तरह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों का परीक्षा बहुत नज़दीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाइए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, अपनी खबर आत्मकथा है। बच्चों जो अपनी खबर है यह एक आत्मकथा है। इसमें यह किसका है? क्या पांडे बेचन शर्मा उग्र का, राजेंद्र प्रसाद जी का, हरिवंश राय बच्चन का, श्याम सुंदर दास का? तो अपनी खबर एक आत्मकथा है, यह है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। जो ऑप्शन बी है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी रचनाएं हैं बच्चों? शिक्षा और संस्कृति एक है, शिक्षा और संस्कृति, और है मेरी आत्मकथा, एक है संस्कृति का अध्ययन, और क्या है? भारतीय संस्कृति। ये सब किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। आगे है, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल के लेखक हैं बच्चों, कंकाल किसकी है? क्या मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला, रामचंद्र शुक्ल? तो कंकाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आगे नेक्स्ट है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है बच्चों? तो क्या वंशीधर शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल? तो रामचंद्र शुक्ल का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह उनके नाम पर ही किया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों के परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो क्या राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवी, देवेंद्र सत्यार्थी? तो कौन है इसमें? ऑप्शन ए सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। चेखव राजेंद्र यादव बच्चों, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। बच्चों इसमें जो कथन सही है उसे पहचानना है। तो क्या ध्रुव स्वामिनी नाटक डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है? क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है? गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, या मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं? तो क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं। ये ऑप्शन सी सही होगा बच्चों इसमें। और सारे ऑप्शन जो है गलत हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का राम कुमार नहीं है बच्चों, कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास की विधा है, तो इसके कौन है? हरिवंश राय बच्चन। और जो मित्रता निबंध के लेखक श्याम सुंदर दास नहीं होंगे बच्चों, कौन होंगे? रामचंद्र शुक्ल। अगला है, वैदेही वनवास के रचयिता। पूछा है बच्चों, वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो क्या शांति प्रिय द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचरित्र उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त? तो वैदेही वनवास बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट है, चतुर्थ चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। इसमें तार सप्तक के क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चों। तार सप्तक से हर बार आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन जरूर आते हैं। चारों तार सप्तक के सन जरूर याद करिएगा। तो चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा है इसमें। तो चतुर्थ तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है? तो क्या 1943, 1951, 1959, 1969, 79? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 1979। इसमें जो पहला है वर्ष 1943, ये प्रथम तार सप्तक के हैं।
प्रथम तार सप्तक के हैं, द्वितीय के हैं 1951, तृतीय के हैं 1959। जो बच्चों ए दिया है ए, बी, सी, डी, ये चारों तार सप्तक एकदम सही है, एकदम सीरियल नंबर से हैं। आगे है पद्माकर की रचना नहीं है। बच्चों इसमें नहीं है, नहीं है याद रखिएगा, पूछा है पद्माकर की रचना नहीं है। तो रामचंद्रिका, गंगा लहरी, जगदीनोद, पद्माभरण, पद्मभरण। तो पद्माकर की रचना कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है बच्चों ये पद्माकर की रचना नहीं है। गंगा लहरी भी है, जग जगदीनोद भी है, पद्मभरण भी है। नेक्स्ट है धूप के धान किसकी रचना है? धूप के, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। धूप के धान किसकी रचना है? क्या गिरजा कुमार माथुर की, गिरजा शंकर शर्मा की, भवानी प्रसाद मिश्र की, महादेवी वर्मा की? तो धूप के धान है बच्चों जो, ये गिरजा कुमार माथुर की है। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गिरजा कुमार माथुर। नेक्स्ट है खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो क्या भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, रामधारी दिनकर, मैथिली शरण गुप्त? तो खुशबू के शिलालेख बच्चों भवानी प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र। सारे क्वेश्चन, सारी रचनाएं बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। इसमें आप लोगों के पेपर में 10 ए साहित्य से क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन साहित्य से हैं और 10 क्वेश्चन आप लोगों का ग्रामर से है। तो साहित्य से 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आगे 11वां क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर से। इसमें ग्रामर में है प्रति प्रति सुनी उकसही अकुसाही, देखी दशा हरिगन मुस्काही में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा है बच्चों की। इस क्वेश्चन कौन सा रस है? तो क्या हास रस है, हास्य है, शोक है, करुण है? तो इसमें कौन सा रस है? हास्य रस होगा। क्या है? हास्य रस। आप लोगों का के पेपर में, मतलब आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को 2 रस पढ़ने हैं, एक हास्य और एक करुण रस। आगे है चली मनो आंगन कठी, ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह अलंकार से क्वेश्चन है बच्चों कि इसमें पूछा है चली मनो आंगन काठी, ताते राय राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिएगा इसमें मनो आया है, तो जहाँ जनु जानो, मनु मानो ऐसे शब्द आ जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों का सी सही होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार नहीं होगा, रूपक अलंकार नहीं होगा, श्लेष अलंकार नहीं होगा, क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो कितने चरण होते हैं बच्चों? तो क्या 2, 3, 4, 8? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13। सोरठा का सेम उल्टा दोहा होता है बच्चों। तो दोहा में भी 4 चरण होते हैं, उसमें पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। आगे क्वेश्चन है अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में उपसर्ग से आता है बच्चों। तो अधिकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो क्या अधिकार, अध। तो क्या कौन सा है इसमें सही? इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अधि। उपसर्ग हमेशा बच्चों शब्दांश के आगे जुड़ता है, प्रत्यय जो है शब्दांश के पीछे जुड़ता है। तो इसमें क्या जुड़ा है? अधि जुड़ा है, जिससे अधिकार शब्द में उपसर्ग अधि है। नेक्स्ट है अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल न होते, वाक्य का प्रकार है। क्या है? वाक्य का प्रकार पूछा है। अगर तुम पढ़ाई करते तो फेल ना होते, तो क्या है यह? क्या संदेहवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है? तो क्या है बच्चों? संदेहवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन संकेतवाचक वाक्य बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में कौन सा समास है? तो इसमें
पूछा है क्या? कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। तो महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। द्विगु समास क्या होता है बच्चों? जो संख्यावाची हो, संख्यावाची शब्द जितने भी आ जाएं बच्चों, द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास कौन सा होता है? जिसके तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट, दांत का तत्सम रूप है। दांत का तत्सम, एक क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से आएगा बच्चों। पहले ये जानिएगा कि तत्सम क्या होता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वह तत्सम होते हैं, जो हिंदी के शब्द होते हैं वह तद्भव होते हैं। तो यहाँ जो है दांत का तत्सम पूछा है। दांत हिंदी का शब्द है, उसका संस्कृत का शब्द पूछा है, तत्सम पूछा है। तो दांत का तत्सम क्या होगा? दंत, दांत, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? दंत। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। दांत का तत्सम दंत होता है। नेक्स्ट है, कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। यह जो इस ऑप्शन में कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है बच्चों, यह पूछा है। तो क्या? मोहन स्कूल जाता है, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, रिया गाना गाती है, पीयूष के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो क्या कर्तृवाच्य का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है बच्चों? ऑप्शन डी में, पीयूष के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यह कौन सा वाच्य है? यह कर्मवाच्य है। वाच्य बच्चों बताइएगा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। भाववाच्य में क्या होता है बच्चों? भाववाच्य जहाँ नहीं शब्द आ जाए, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया, जहाँ कहीं भी अगर नहीं शब्द जुड़ा मिले तो वह भाववाच्य होता है। लेकिन यहाँ क्या है? कर्मवाच्य है। वहाँ के द्वारा शब्द आ जाए, के द्वारा, वहाँ कर्मवाच्य होगा बच्चों। यहाँ पीयूष के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो यह क्या है? कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है, तानि शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो तानि शब्द में वचन एवं विभक्ति, एक क्वेश्चन आप लोगों का वचन एवं विभक्ति से आएंगे। तो इसमें तानि शब्द में कौन सा वचन और विभक्ति है? तो क्या प्रथम विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो तानि शब्द में कौन सा वचन एवं विभक्ति है बच्चों? ऑप्शन बी सही होगा, प्रथम विभक्ति बहुवचन। क्या होगा? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है, लड़का शब्द, लड़का कौन सा शब्द है? क्या विकारी है, अविकारी शब्द है, इनमें से दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो लड़का जो है बच्चों क्या है? विकारी शब्द है। एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में विकारी और अविकारी से आएंगे। तो लड़का क्या है? एक विकारी शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा, विकारी। ये हमारा क्वेश्चन लास्ट होता है बच्चों। इसी तरह का क्लास पाने के लिए इस क्लास को सब्सक्राइब करें और बच्चों में क्लास को शेयर करें, लाइक करें। अब परीक्षा नज़दीक है बच्चों, इसी तरह का मॉडल पेपर अब हर विषय में चलेगा। थैंक यू।